हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है मध्य प्रदेश की 55 वर्ष की एक महिला जिसके घर में बेटी पैदा होते ही हमारे समाज में बेटी को अशुभ कहा जाता है और उसका गला दबाया जाता है। आज की कहानी है मध्य प्रदेश की ग्वालियर में 55 वर्ष की एक महिला ने अपने 4 दिन की एक पोती की पिछले महीने गला घोंटकर हत्या करने का आरोप में गिरफ्तार हुआ है। चलिए सुनते हैं। बेटी पैदा होते ही तो दादी ने बच्ची का गला घोंट दिया। विकलांगता के साथ जन्मी 4 दिन की पोती का खौफनाक हत्याकांड, दादी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 55 वर्ष की एक महिला थी और उसने अपने ही पोती का गला घोंट दिया। पिछले महीने के गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये कहानी है मध्य प्रदेश की खौफनाक के मामले में सामने आया है। यहाँ बेटे की चाहतें न पूरी होने पर दादी ने अपने ही पोती का एक गला दबाकर हत्या कर दी और वहाँ से 55 वर्ष का एक महिला को अपनी 4 दिन की पोती की पिछले महीने गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ही यह जानकारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला ने बच्ची की हत्या इसलिए की क्योंकि वह विकलांगता के साथ पैदा हुई थी। 4 दिन की मासूम का मर्डर। ये भी बताया जा रहा है कि दादी चाहती थी कि उसके पोता पैदा हो, लेकिन बेटी पैदा होने से वो पैदा नाराज थी। वही वजह थी कि बहू अपनी बेटी को सास से दूर रखती थी। ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र के शहर में पुलिस अधीक्षक CMCP अशोक सिंह चौहान ने पिटाई भाषा को बताया कि बच्ची का जन्म 23 मार्च को हुआ था। CASP ने कहा, जन्म के 4 दिन बाद बच्ची की मौत के बाद हमें बच्ची की मां से शिकायत मिली। दरअसल मां बच्ची के साथ अस्पताल में थी। गला दबाकर ले ली नवजात की जान। यहाँ बच्ची की देखभाल उसकी नानी जी कर रही थी। तभी अचानक काजल के चाचा की मौत की खबर आ गई और काजल की मां अस्पताल से चली गई थी। 26 मार्च की रात को मौका पाकर दादी ने पोती का कंबल से समेत दबोच लिया और गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस ने अफसरों से बताया कि लाश मिलने के बाद जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमें आज रिपोर्ट मिली थी कि इसमें मौत का कारण गला घोंटना बताया गया है। जादौन में कहा गया है कि रिपोर्ट और हमारी जांच के आधार पर हमने बच्ची की दादी को गिरफ्तार किया है। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। और उसी दौरान एक और कहानी है। फिर उसी तरह ही महाराष्ट्र के अकोले में एक दादा ने अपनी ही पोती का पहले ब्लैकमेल किया और फिर 1.5 साल के तक करता रहा रेप। फिर उसी तरह एक दादाजी अपने ही पोती को पहले ब्लैकमेल किया और फिर 1.5 साल तक करता रहा रेप। फिर 1.5 साल बाद फिर 1.5 साल बाद अपने जब राज खुला तो सभी सन्न हो रह गए। ये कहानी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उन पर सभी की तरह की गंदी बात के लिए शक तक नहीं किया जा सकता है, मगर महाराष्ट्र के अकोले के एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को ही तार-तार कर दिया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ उसके दादा ने रेप किया और सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा।
लेकिन जब पीड़ित लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब जाकर ये राज फाश हुआ है। इस बात का पता चलते ही लड़की के घरवालों के होश उड़ गए हैं। चलते ही लड़की के घरवालों के होश उड़ गए और उन्होंने फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। मगर जब पुलिस ने इस सिलसिले में जांच की तो पड़ोसी की महिला के साथ पीड़ित लड़की के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसी तरह 1.5 साल तक एक पोती से करता रहा रेप। फिर खुलासा हुआ है कि एक शख्स अपनी ही नाबालिग पोती के साथ करीब 1.5 साल तक रेप करता रहा। पुलिस का कहना है कि 50 साल के इस आरोपी ने अपने ही पोती के पीछे आपत्तिजनक फ़ोटो ले लिए थे और उन्होंने फ़ोटो के दम पर वो लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। वारदात अब उजागर के हुई जब लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की। घरवालों ने जब लड़की को डॉक्टर को दिखाया तो लड़की ने प्रेग्नेंट होने का खुलासा हुआ। उसके बाद लड़की के घरवालों ने पूरी बात बताई है कि लड़की ने दादा और पड़ोसी आंटी का नाम लिया। घरवालों ने इसी मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने थाने पर जाकर की। इसी सिलसिले में लड़की ने अपने दादा के साथ पड़ोसे में रहने वाली महिला का भी नाम लिया है। लड़की ने जो पुलिस को बताया गया था उसके मुताबिक उसका दादा और पड़ोसी की महिला उसे धमकी दे रही थी कि अगर इस बारे में उसने किसी को भी कुछ कहा तो वो उसे जान से मार देंगे। दादा हुआ फरार, महिला हिरासत में। पुलिस ने दादा और पड़ोसी के महिला के अलावा एक और के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई थी। इस घटना का पर्दाफाश होने का लड़की के दादा फरार हो गए थे, जबकि पड़ोस की रहने वाली महिला पुलिस के कब्जे में थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि फरार दादा की तलाश में पुलिस जगह जगह छापा मार रही थी। फिर उसी तरह पुलिस ने उस औरत को हथकड़ी पहना दी। फिर वो उसके दादाजी को पकड़ने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह के एक पोती और दादा दादी का रिश्ता ऐसा होता है जिसके घर में बच्चे ना होने पर भी वो अपने बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन आज के समाज में अपने सगे ही बेटे के बच्चियों के साथ इस तरह की गंदी हरकत करता है। लोगों को सोच कितनी गंदी होती है कि वो अपने ही बच्चों के साथ इस तरह के गंदे काम करने में थोड़ी भी सोच और समझ नहीं होती है। ऐसे लोगों को कानून सज़ा ज़रूर देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।